Hey guys, what's up? I just completed my workout तो एक टॉपिक कवर कर रहा था। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं इस पे कि इस पे सर हमें वीडियो चाहिए, व्हाट इज़ डिफरेंस अबाउट बिटवीन पनीर एंड टोफू। तो गाइस एक बहुत ही अच्छा डाइटरी सोर्स है ये दोनों। आप पनीर और टोफू दोनों को ले सकते हैं, मगर इसमें डिफरेंस क्या है, क्या बेटर है, ये आपको मैं बताता हूँ। अगर आप जा रहे हैं प्रोटीन सोर्स के लिए, आप कहते हैं मैं पनीर खा रहा हूँ इन मील 100 ग्राम्स 150 ग्राम्स, आपको पता होना चाहिए कि पनीर में क्या है। पनीर बहुत बेसिक, हम स्टार्ट करते हैं। पनीर हम घर पे बना लेते हैं बड़े इजी। दूध में लेमन डालो, विनेगर डालो, प्रोसेस होता है और आपको पनीर मिल जाता है। इशू ये क्या है कि हम वो पनीर को इकट्ठा कर लेते हैं कि हम पनीर निकल गया है, मगर जो उसका पानी है हम फेंक देते हैं। एक्चुअल में रॉ प्रोटीन और हम कहते हैं इसको वे प्रोटीन, वो पानी होता है, वो हम फेंक देते हैं। तो जो प्रोटीन हम ढूंढते हैं पनीर में होता है नो डाउट, बट वो कैसीन होता है, स्लो रिलीज फेस्ट प्रोटीन जिसको कहते हैं, जो कि हम रेस्ट पीरियड में कैटाबॉलिक में खा सकते हैं, ना कि एकदम वर्कआउट के बाद। पहला तो ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड, अगर हम रेशो के हिसाब से जाएं, 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन पनीर, उसमें होगा अराउंड 18 से 19 ग्राम प्रोटीन। टोफू में आपको 100 ग्राम में मिलेगा अराउंड 6 to 7। तो ठीक है, प्रोटीन सोर्स से प्राइमरी सोर्स हो गया पनीर, टोफू नहीं। मगर अगर हम जाएं फैट्स पे, पनीर बनता है डाइटरी से, लैक्टोस से। लैक्टोस मीन्स काउ मिल्क में जो शुगर होती है, नेचुरल शुगर, उसको कहते हैं लैक्टोस। उसमें क्या होता है, उससे जो मीठा होता है वो पनीर में आ जाता है, उसकी फैट रेशो बढ़ जाती है और अराउंड 100 ग्राम ऑफ पनीर आपको जाती है 20 ग्राम फैट। और अगर आप टोफू पे देखें तो आपको 100 ग्राम ऑफ टोफू जाएगा सिर्फ 2 या 2.6 या 7 ग्राम फैट। तो आप खुद सोचें आप कौन सी सोर्स ले रहे हैं, प्रोटीन सोर्स पूरी कर रहे हैं कि फैट सोर्स पूरी कर रहे हैं। एंड उसके और अगर हम न्यूट्रिएंट के हिसाब से चलें, कैल्शियम दोनों में बहुत रिच होता है, मगर नो डाउट पनीर में कैल्शियम ज़्यादा होता है, इट्स अराउंड 308 mg, और अगर टोफू में जाएँ 130-140, तो कैल्शियम अच्छा है, पनीर में ज़्यादा होता है, मगर फैट रेशो फिर वही रहेगी। फिर आ जाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में दोनों ही ये बहुत लो कार्ब चीज़ें हैं, बिकॉज 1-2 ग्राम 100 ग्राम में होगा पनीर और टोफू दोनों में। तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल नहीं है। जो वेट गेन कर रहे हैं उनके लिए पनीर बिल्कुल भी सही नहीं है, और ना ही टोफू। ये प्रोटीन्स पूरा कर देगा आपके लीन मसल के लिए बस। लास्ट, दोनों बहुत ही अच्छे सोर्स हैं आयरन के लिए, पनीर एज वेल एज टोफू। जिनको अनीमिया की प्रॉब्लम है, हेमोग्लोबिन कम है, जिनका खून कम बनता है या पतला नहीं है, उनके लिए पनीर बहुत अच्छा है, बिकॉज उसमें बहुत आयरन है, एज वेल एज टोफू में भी बहुत है। मगर अगर देखें पनीर के हिसाब से तो टोफू यहाँ पर है, पनीर यहाँ पे आयरन है। सो गो फॉर टोफू अगर आपको हेमोग्लोबिन का इशू है, खून आप में कम है। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनको दूध से बनी चीज़ें, और हम कह सकते हैं लैक्टोस से बनी चीज़ें, एक डाइटरी सप्लीमेंट्री जिनको प्रॉब्लम है कि दूध से बनी चीज़ें जिनको नहीं पचती, पेट खराब हो जाता है, जिनका डाइजेशन खराब हो जाता है, उनके लिए पनीर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें लैक्टोस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जाएं टोफू पे, बिकॉज टोफू कभी भी आपको पेट खराब नहीं करेगा, उसमें दूध है ही नहीं, उसमें सोयाबीन है, वो सोयाबीन से बनता है, वो आप घर पे नहीं बना सकते। आप पैकेज बाहर से लेके आएंगे या प्रोसेस फैक्ट्री आउटलेट होगा, उसको लेके खाएंगे, तो वो हल्का है, आपको डाइजेस्ट ईजिली हो जाएगा। पनीर डाइटरी है, दूध से है, वो उनके लिए सही है जिनको दूध, दही, मक्खन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट अगर देखी जाए, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जो फॉलिक एसिड भी पनीर बहुत ज़्यादा बनाता है, खून बहुत ज़्यादा तेज़ बनाता है खून। पनीर और टोफू ये दोनों का ही बहुत एक फेवरेट चीज़ है, तो अब ये नहीं कह सकते कि हमेशा पनीर ही खाएं, टोफू भी यही है। तो मैं एक कंक्लूजन पे आ रहा हूँ कि गो फॉर टोफू अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक मील में खा रहे हैं, गो फॉर टोफू। अगर आप ले रहे हैं कि हाँ 2 दिन बाद लेना है, 3 दिन बाद लेना है, तो गो फॉर पनीर। टेस्ट में अच्छा है, आप हर चीज़ में डाल सकते हैं, मगर
अगर हम लगाएं कि हमें एक गोल अचीव करना है, लीन मसल गेन करना है, आपको एब्स की तरफ जाना है, तो गो फॉर टोफू। एक आपको प्रोटीन सोर्स मिल जाएगा मगर विदाउट फैट। फैट 2 ग्राम कुछ नहीं कहती 100 ग्राम ऑफ टोफू। सो गो फॉर टोफू। एंड एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मेल हॉर्मोन्स, सोयाबीन मेल हॉर्मोन्स के लिए सही नहीं है क्योंकि वो उससे ईस्ट्रोजन होती है। मगर ये नहीं है आप टोफू नहीं खा सकते, सोयाबीन प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते। अगर आप डेली 20 ग्राम से 25 ग्राम टोफू या सोयाबीन लेते हैं, कोई भी सोयाबीन का प्रोडक्ट लेते हैं, लाइक सोयाबीन मिल्क हो गया, सोयाबीन चंक हो गई, सोयाबीन दही हो गया, तो 20-25 ग्राम जाएगी, कोई इशू नहीं है। उससे ज़्यादा करो तो आपको ईस्ट्रोजन हो जाएंगी, ब्लूपर्स हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं वाटरी ब्रेस्ट और वाटरी मसल्स। इसलिए 20 ग्राम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। सब्जियां जैसे आप बनाते हैं पनीर की, आप कहेंगे कि सर हम सब्जियां के बगैर तो रह नहीं सकते कि हमें कढ़ाई बनी हुई है वो चाहिए, गो फॉर दैट। मगर पनीर की जगह इंस्टेड आप यूज़ कीजिए टोफू। उसमें आपको प्रोटीन प्रॉपर मिलेगा बट फैट्स नहीं मिलेंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलोरी। अगर हम जाते हैं 100 ग्राम ऑफ पनीर, आपको 265 से 270 कैलोरी मिलेगी, जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। और अगर आप टोफू में जाते हैं 100 ग्राम ऑफ टोफू आपको जस्ट 62 कैलोरी मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 3 गुना फ़र्क है। तो गो फॉर टोफू अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए जा रहे हैं, और अगर आपको कभी कभी खाना है गो फॉर पनीर। थैंक यू गाइस, लव यू। अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ लगा है, गो फॉर माई चैनल, मुझे आप बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए।